जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स आर नॉट डूइंग वेल। तो आई थिंक ये भी एक इंडिकेशन है कि वो क्या कारण है कि जिसको पहले हमने ये कहा था कि ये सनराइज इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री जो है स्टार्टअप्स ही अब तो ये सिट डाउन के लेवल पर आ चुकी है। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि हम उसी को और बढ़ावा दें। मोर ऑफ द सेम इज नॉट द आंसर। आंसर ये है कि जब किसान की इनकम बढ़ती है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ता है। जी। प्राइवेट में का जब स्कोप बढ़ता है, किसान जानता है कि मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो उसका उपयोग करेगा, चाहे वो एनवायरमेंटल की बचाने के लिए प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी हो, या चाहे जो हम जिस तरीके से आजकल की टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन जिस तरह वो बढ़ रही है। मेरा मतलब कहना है कि लेट अस लीव इट टू फार्मर्स, बट मोर इंपॉर्टेंट इज टू अश्योर हिज इनकम, व्हिच आई थिंक हैज बीन एंड ए बेन फॉर लास्ट एटलीस्ट 75 इयर्स। वेल एब्सोल्युटली, तो काफी कुछ है यहाँ पर करने की जरूरत है, और इवन एज प्राइवेट फंडिंग आ रही है, नए स्टार्टअप्स भी हैं, लेकिन जैसे कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा सक्सेस उनको वहां पर मिलती हुई नजर नहीं आई। विजय जी, एक चीज जो हम हमेशा यहाँ पर बजट में बात करते हैं, आउटसाइड ऑफ इट भी करते हैं, चाहे वो सीड को लेकर हो, फर्टिलाइजर को लेकर हो, या फिर यहाँ पर वेयरहाउस रिसीट्स को लेकर हो, यहाँ पर अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। क्या इसके बारे में हम फिर से कुछ सुनेंगे? देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जिस तरह से अभी तक एग्रीकल्चर चल रहा है, इसका बहुत बड़ा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस हैं, इंडस्ट्री के पास चॉइसेस हैं। ये कहना कि सिर्फ किसान को हम आइसोलेटेड में देखें, किसान की पॉलिसी बन जाए और कंज्यूमर और इंडस्ट्री की बातों को ध्यान में ना रखा जाए, तो दे विल माइग्रेट टू इंपोर्टेड क्रॉप्स और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। हम दुनिया में आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, चाहे कितना ही पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर। अब रही बात कि करना क्या है, देखिए, सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमें उसकी बेंचमार्किंग करनी होगी। ये बात सही है कि किसान को रेट नहीं मिल रहा, जो भी है, अल्टीमेटली जो बायर है उसके पास इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करने का भी चॉइस है। जब भी हम एमएसपी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमें कस्टम ड्यूटी बढ़ानी होगी। अगर हम वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ WTO, तो किसानों को कलेक्टिव वे में एफिशिएंसी फैक्टर में एफपीओस बना के सेल्फ प्रोसेसिंग में आना होगा। अगर वो सिर्फ रॉ मटेरियल बेचते रहे तो गुजारा मुश्किल है। अमूल लाइव एग्जांपल हमारे पास है कि अमूल ने हमें सिखा दिया है कि जब तक किसान वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे, आज अमूल मल्टीनेशनल के आगे कॉम्पीट कर रहे हैं। उस तरह के मॉडल हमें हर सेक्टर में एक्सप्लोर करने होंगे, नहीं तो सिर्फ उगाना और बेचने से किसान का भला नहीं होगा, उसको कभी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की बेंचमार्किंग इंटरनेशनल प्राइस से होगी। पहली बात। रही बात दूसरी कि हमें सिर्फ हर चीज को पॉलिटिकल वे से नहीं देखना चाहिए। किसानों में इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी नॉलेज बेस की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जितने एनजीओज हैं, जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है, हम कहते हैं किसान कन्वेंशनल वे में काम करे, उसको नई टेक्नोलॉजी हम ना दें। ये कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। ये मानसिकता जो है वो आज की दुनिया में नहीं चल सकती, क्योंकि एनजीओ एक तरफ तो एज ए कंज्यूमर बात करते हैं कि हमको जीएम फूड नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट से पैसा आता है तो उसको आप रोकिए। किसान भी वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करे तो उसको क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो हम कंपार्टमेंट में देखते हैं। हम कभी सीड की बात करते हैं, कभी फर्टिलाइजर की बात करते हैं, कभी एमएसपी की बात करते हैं, कभी हम कुछ और बात करते हैं। जब तक एग्रीकल्चर को कॉम्प्रिहेंसिव वे में एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं देखेंगे, हर चीज में पॉलिटिक्स और सब्सिडी देखते रहेंगे, किसान का भला नहीं होगा। फार्मर हैज टू एंगेज विद ए वैल्यू चेन, नॉट जस्ट ए रॉ मटेरियल सप्लायर। एब्सोल्युटली। ये माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, पॉलिसी मेकर्स का, ओपिनियन लीडर्स का, रिसर्चर्स का, एनजीओज का, किसान सिर्फ पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रह जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत तो यहाँ पर है ही, और देखते हैं इस बजट में क्या कुछ निकल के भी आता है। लेकिन इसी के साथ एक समय है छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफ कोर्स बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर है, लेकिन विद इन दैट कौन सा वो सेक्टर है जहाँ पर बजट को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस ब्रेक के बाद